हाय गाइस, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। और आज हम लोग सी शार्प वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स सीखेंगे। पहले मैं कंटिन्यू करूँ, मैं बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसी और ट्यूटोरियल चाहिए तो ये एक कंप्लीट बिगिनर्स कोर्स है जो सी शार्प सीखना चाहते हैं। अब पहले मैं बता दूँ सी शार्प क्या है और क्यों यूज़ होते हैं। व्हाट इज़ सी शार्प? C Sharp is a popular programming language developed by Microsoft. Why is it used? C Sharp is widely used for developing desktop applications, web applications, and web services. Most importantly, it's used to develop desktop games, online and offline games, even for Xbox, PlayStation, and other console devices. For example, the most popular game engine Unity uses C Sharp for its main programming language. आप इस कोर्स में सीखेंगे हाउ टू प्रिंट स्ट्रिंग कैरेक्टर्स एंड वेरिएबल्स ऑन टर्मिनल आउटपुट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन सी शार्प। सो हमें सी शार्प में कोड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो। तो हमें उसको इंस्टॉल करना होगा और तभी वो अलाउ करेगा हमें सी शार्प में कोड करना। तो हम अपने ब्राउज़र पे गए और हम जाएंगे visualstudio.microsoft.com। अब ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मैंने बोला था पहले अर्लियर कि सी शार्प डेवलप्ड है माइक्रोसॉफ्ट से, तो विजुअल स्टूडियो भी माइक्रोसॉफ्ट से डेवलप्ड है। आप डाउनलोड कर सकते हो इधर। मैं मैक पे हूँ, विंडोज़ पे ज़्यादा बेटर चलेगा, पर मैं मैक में हूँ। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम इसको ओपन करते हैं। अब कंसोल प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे और अब आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो मैं दूंगा प्रोजेक्ट कंसोल। ये क्रिएट हो गया। अब पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि इसमें ऑलरेडी कुछ रिटन कोड है। अब इस कोड से आप प्लीज़ मत कंफ्यूज होना, एज अ बिगिनर मैं समझता हूँ, पर ये कोड मैं बाकी फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में समझाऊँ। अभी आप सिर्फ इस कोड पे ध्यान दीजिए। अब ये क्या है, console डॉट राइट लाइन। अब ये क्या करता है कि कंसोल पे आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो इसके मदद से। तो हमने स्ट्रिंग कैरेक्टर्स प्रिंट कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो इसमें कैरेक्टर्स की लिस्ट होती है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, चलाऊँगा, तो ये दिखाएगा बिल्ड सक्सेसफुल और हेलो वर्ल्ड कंसोल पे। तो ये क्या करता है, बेसिकली आप कोई भी कुछ भी वेरिएबल या कुछ भी स्ट्रिंग कैरेक्टर्स या कुछ भी प्रिंट कर सकते हो कंसोल। तो मैं ये कोड अभी मिटाऊंगा और अब हम आएंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पे। अब हमें वेरिएबल डिफाइन करने के लिए पहले उसकी टाइप लिखनी होती है। तो मैं टाइप्स अलग अलग के समझाऊंगा। स्ट्रिंग, जो अभी हमने सीखा था, कैरेक्टर्स की लिस्ट। चार, जो स्ट्रिंग से बहुत सिमिलर है, बट एक डिफरेंस है, बस आपको कैरेक्टर ही अलाउड है एंटर करना और ओनली एक कैरेक्टर अलाउड। जैसे कोई एग्ज़ाम रिजल्ट हो गया तो आप वो डाल सकते हो एक कैरेक्टर। नेक्स्ट है इंट। इंट क्या है, मैथ भी होल नंबर्स जो है ना, वो आप इसमें डाल सकते हो। जैसे 10, 20 या 30 या 666 या 55 या 69। तो ये होल नंबर्स हैं। अब
नेक्स्ट आते हैं डबल। ये इंट से सिमिलर है बट आप डबल डेसिमल पॉइंट्स डाल सकते हो, जैसे 33.33 या 3 या 3.5 या 2.5। इंट में आप ये नहीं कर सकते, होल नंबर्स डालने पड़ेंगे इंट में। नेक्स्ट आता है बूल। बूल क्या है? बेसिकली येस और नो है रियल लाइफ की तरह। आप इसको आइदर सेट कर सकते हो ट्रू या फॉल्स। अब पहले हम बिगिन करते हैं स्ट्रिंग के साथ। तो पहले हमने अपनी डेटा टाइप डिफाइन कर ली। अब आपको अपने वेरिएबल का नाम देना है। तो मैं अपने वेरिएबल का नाम दूंगा नेम इक्वल टू आपकी वैल्यू। तो डबल कोट्स लगाएंगे हम स्ट्रिंग के लिए, और मैं कोई भी नाम लिख दूंगा जैसे जॉश या सैरा। ये आपकी एक वेरिएबल क्रिएट हो चुकी है। और ये प्लीज़ ये जो सेमी कॉलन है ये आपको नहीं भूलना है, क्योंकि C# में मैंडेटोरी है लगाना, और बहुत सी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है। तो मैं समझता हूँ एज ए बिगिनर आप भूल जाओगे कभी कभार, बट आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं 4 पे। 4 ग्रेड मैंने सेट किया। अब 4 के लिए आपको सिंगल कोट्स ले आना है। सिंगल कोट्स मैं ए लिख दूंगा इसमें, और ये सेमीकोलन। तो ये एक और वेरिएबल आपकी डिफाइन हो चुकी है। इंट नंबर, मैं इसका नाम दूंगा नंबर। अब इक्वल टू, अब हमें कोटेशन मार्क्स में नंबर नहीं लगाना, आप ऐसे लिख सकते हो। अगर हमने कोटेशन मार्क्स में 30 लिखा तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा, तो 30। अब आते हैं डबल पे। डबल, मैं इसका नाम दूंगा डबल नंबर। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, नेम्स में आपको ऐसे आप सेपरेट कर सकते हो। तो हमने एक वो लगाया अंडरस्कोर, डबल नंबर अंडरस्कोर इक्वल डबल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 3.3। ये आपका डबल वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं बूल पे। बूल मैं इसका नाम दूंगा इज न्यू इक्वल टू, मैं सेट कर दूंगा ट्रू, या इसको आप फॉल्स भी चेंज कर सकते हो। ये आपकी सारी वेरिएबल्स क्रिएट हो चुकी है। अब मैं बताता हूँ इनको प्रिंट कैसे करना है कॉन्सोल पे। तो हमने console डॉट राइट लाइन सीखा था। console डॉट राइट लाइन ऐसे। अब इसमें आप अपना वेरिएबल का नाम डाल सकते हो। याद रखना कि कोटेशन मार्क्स में नहीं डालना, वरना वो एक स्ट्रिंग कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। अब ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं अपनी वेरिएबल्स को। console डॉट राइट लाइन से आप अपनी वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हो। अगर मैंने इधर नेम लिखा तो ये प्रिंट होएगा टर्मिनल पे। रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो सैरा। अब मैं दूसरे भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ग्रेड, अगर मैंने रन किया ए। इस तरह से आप अपनी वेरिएबल्स बना सकते हो। सेम गोज विद नंबर। रन किया और ये देखो। अब मैं इन दोनों के साथ भी कर लेता हूँ। डबल नंबर, रन किया और 3.3 आ गया। अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस वेरिएबल को रन किया तो
टेक्स्ट आएगा फॉल्स। मैं दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ आपके लिए। ये देखो टेक्स्ट आया कि फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हमने इसको फॉल्स सेट किया है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, इसलिए फॉल्स आएगा आउटपुट पे। That's it for this tutorial. I hope you love this tutorial and मैं ऐसी और tutorials बनाते जाऊँगा। तो अगर आपको ऐसी और tutorials देखनी है तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। Bye, I'll see you on the next one.